तो चलिए आज निकलते हैं एक बहुत ही खास सफर पर, भारत के सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक स्थलों में से एक दक्षिणेश्वर काली मंदिर की यात्रा पर। पता है, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है। ये वो पवित्र धरती है, वो जमीन है जहां 19वीं सदी के एक महान संत ने ज्ञान पाया और वहीं से स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष को प्रेरणा मिली, जिसने पूरी दुनिया में एक आध्यात्मिक आंदोलन खड़ा कर दिया। तो आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या खास है? इसकी गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन महान हस्तियों को जानना होगा जिनकी वजह से ये जगह इतनी पवित्र मानी जाती है। देखिए, 1855 में दूरदर्शी रानी रासमणी ने इसे बनवाया। फिर 1856 से 1886 तक रामकृष्ण परमहंस यहाँ मुख्य पुजारी रहे और यहीं उन्हें ज्ञान भी मिला। और फिर देखिए, 1800s के दशक के आखिर में एक नौजवान नरेंद्रनाथ दत्त, जिन्हें हम आज स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, वो रामकृष्ण के मार्गदर्शन में यहीं से अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं। मतलब कुछ ही दशकों में ये जगह आध्यात्मिक सोच का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई। और इसकी बनावट वो भी बहुत खास है। इसे नवरत्न वास्तुकला कहते हैं, जो एक क्लासिक बंगाली स्टाइल है। इसमें 2 मंजिला ढांचे पर 9 खूबसूरत शिखर होते हैं, जैसे 9 रत्न जड़े हों। और सिर्फ यही नहीं, इसी कॉम्प्लेक्स में 12 शिव मंदिर और एक राधा कृष्ण मंदिर भी है। मतलब पूरा परिसर ही भक्तिमय है। चलिए, अब बात करते हैं कि इस पवित्र स्थल तक पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि सफर भी तो तीर्थ यात्रा का एक अहम हिस्सा होता है ना? जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है। अगर आप हवाई जहाज़ से आ रहे हैं तो कोलकाता एयरपोर्ट सबसे पास है, करीब 20 किलोमीटर दूर। ट्रेन से तो और भी आसान, दक्षिणेश्वर स्टेशन मंदिर से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और सड़क से भी कोलकाता शहर से अच्छी कनेक्टिविटी है। लेकिन एक रास्ता और है जो सबसे यादगार हो सकता है, हुगली नदी में नाव की सवारी। बेलूर मठ से नाव पकड़कर जब आप मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो नदी से मंदिर का जो नज़ारा दिखता है वो सच में बहुत ही खूबसूरत और अनोखा होता है। एक अलग ही शांति मिलती है। तो चलिए मान लेते हैं कि हम मंदिर पहुंच गए। अब इस पवित्र परिसर के अंदर कदम रखते ही कैसा महसूस होता है? यहाँ की दिनचर्या कैसी है? यहाँ का एक तय शेड्यूल है। मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और दर्शन दोपहर 12:30 बजे तक होते हैं। फिर दोपहर में मंदिर बंद रहता है और शाम को 3 बजे से रात 8:30 बजे तक फिर से दर्शन होते हैं। लेकिन जो सबसे खास पल होता है वो है शाम 6 बजे होने वाली संध्या आरती। उसका अनुभव तो एकदम दिव्य होता है। तो जब कोई यहाँ आता है तो सफ़र कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले आप मुख्य आंगन में आते हैं, फिर देवी भवतारिणी यानी माँ काली के मुख्य मंदिर में दर्शन करते हैं। उसके बाद नदी के किनारे बने हुए 12 शिव मंदिरों के गलियारे पर टहलते हैं और आखिर में हुगली के तट पर होने वाली शक्तिशाली संध्या आरती को देखते हैं। सच में एक यादगार अनुभव। लेकिन ये यात्रा सिर्फ दर्शन और पूजा तक ही सीमित नहीं है। यहाँ तन और मन दोनों का पोषण होता है। मेरा मतलब है यहाँ के भोग, उत्सव और स्वाद से। यहाँ खाने का भी एक अलग ही मजा है। एक तरफ है पवित्र प्रसाद, देवी को चढ़ाया जाने वाला खिचड़ी भोग, मिष्ठी और नारियल, जिसे दैवी आशीर्वाद माना जाता है। और दूसरी तरफ मंदिर के बाहर निकलते ही बंगाल के मशहूर व्यंजन आपका इंतजार करते हैं, जैसे माछेर झोल, रसगुल्ला और मिष्टी दोई। मतलब स्वाद के 2 अलग अलग पर लाजवाब अनुभव। और जब त्योहारों का समय आता है तब तो यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। दिवाली की रात को होने वाली काली पूजा सबसे भव्य होती है। फिर दुर्गा पूजा, जो पूरे पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है। इसके अलावा स्नान यात्रा और रामकृष्ण जयंती भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती हैं। आपको अंदाजा है, सिर्फ काली पूजा के दौरान लाखों, जी हाँ, लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पूरी रात उत्सव चलता है और वो माहौल वाकई में अविश्वसनीय होता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर कोई यहाँ आने की योजना बना रहा है तो रुकने का इंतजाम और आने का सबसे अच्छा समय क्या है? आइए जानते हैं। रुकने के लिए यहाँ हर किसी के बजट के हिसाब से ऑप्शंस हैं। सबसे सुविधाजनक और किफ़ायती हैं मंदिर ट्रस्ट के गेस्ट हाउस। इसके अलावा धर्मशालाएं भी हैं। अगर थोड़ा बेहतर चाहिए तो मिड रेंज होटल हैं और आईटीसी रॉयल बंगाल या ताज बंगाल जैसे प्रीमियम होटल्स भी हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, त्योहारों के समय यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो एडवांस बुकिंग कराना बहुत ज़रूरी है।
और जहां तक सही समय की बात है तो सबसे अच्छा मौसम होता है अक्टूबर से मार्च के बीच। इस दौरान मौसम ठंडा और सुहावना रहता है, तो घूमने में ज्यादा मजा आता है। वैसे आपके आध्यात्मिक यात्रा को सिर्फ दक्षिणेश्वर तक ही क्यों सीमित रखें? इसके आसपास भी बहुत कुछ है देखने के लिए, कई ऐतिहासिक और पवित्र स्थल हैं। देखिए, यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर बेलूर मठ है, जो रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर है। कालीघाट मंदिर, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, वो भी करीब 20 किलोमीटर दूर है। और अगर इतिहास में दिलचस्पी है तो विक्टोरिया मेमोरियल और हावड़ा ब्रिज भी ज्यादा दूर नहीं है। मतलब एक ही ट्रिप में कलकत्ता के कई बड़े आकर्षण देखे जा सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले कुछ जरूरी बातें, ताकि आपकी यात्रा एकदम सहज और सम्मानजनक रहे। कपड़े शालीन पहने। याद रखें, मुख्य गर्भगृह के अंदर फोटो खींचना मना है। मंगलवार, शनिवार और त्योहारों पर काफी भीड़ होती है, तो उसके लिए तैयार रहें। और अगर नाव की सवारी कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें। गर्मी में जा रहे हैं तो पानी पीते रहें। तो कुल मिलाकर दक्षिणेश्वर की यात्रा सिर्फ एक जगह घूमना नहीं है, यह एक अनुभव है जो हर किसी के लिए अलग होता है। यहाँ आकर सवाल उठता है कि इस यात्रा का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, यहाँ का इतिहास, यहाँ का आध्यात्मिक अनुभव, या फिर यहाँ से मिली शिक्षाएं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर खोजना पड़ता है।